सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज हम एक आसन क्रम सीक्वेंस के साथ करेंगे। जो आसन क्रम हमारे नए साधकों के लिए और पुराने या बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी आसानी से कर सकते हैं। तो ये आसन क्रम है तो बहुत छोटा, 8 से 10 आसन इस क्रम में होंगे और करने के बाद आपको एनर्जेटिक फील होगा। सुबह आलस्य होता हो, एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से अगर आप दूर हैं, तो इस वाले आसन क्रम को अगर आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पर एनर्जेटिक ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। तो शुरू करते हैं आसन क्रम। आप मेरे साथ साथ में करें। तो पहला आसन देखें। पहले हम शुरू करेंगे अधोमुख श्वानासन से, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। उसके लिए हम इस तरीके से मैट पे आए, हमारा शोल्डर रिस्ट एक लाइन पर, दोनों पंजों को अंदर के लिए इस तरीके से करें, दोनों टोज अंदर, और यहां से सांस लेते हुए हम अपने हिप वाले एरिया को ऊपर उठाएंगे। देखें, सांस लें, अभी शुरुआत में आप अपने नी को बैंड रखें। जैसे जैसे अभ्यास हो तो नी को आप खोल सकते हैं। देखें, सांसें लेते छोड़ते रहे। 5 से 10 सांसें आप नॉर्मल रुके, धीरे धीरे नी को सीधा करें। सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहे, धीरे धीरे वापस। अब यहीं से हम करेंगे मार्जरी बिटिलासन। सांस लेते हुए हेड अप और सांस लेते हुए राउंड सेट बैक, हेड डाउन। देखिए, सांस ले, हेड अप, सांस छोड़ते हुए राउंड सेट बैक। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, exhale down, inhale, exhale, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale। तो ये मार्जरी बिटिलासन। तो आप 10 से 15 बार इसी तरीके से करें। तीसरा आसन, हम यहीं से बैठे हुए हैं वज्रासन की स्थिति में, यहीं से शशांक आसन को करेंगे। देखें, वज्रासन, दोनों पैरों को भी शेप में खोलेंगे, स्पाइन सीधा करें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ें। देखें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, इस तरीके से स्पाइन को लंबा करें। जितना आप स्पाइन को लंबा करेंगे तो आपके स्पाइन पे गैप आएगा, स्पाइन की दूरी बढ़ेगी। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका का पेन, किसी भी तरह की कमर की समस्या हो तो वो जड़ से ठीक होगी। सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। 5 से 10 सांसें आसन में रुकें। धीरे धीरे वापस। तो ये आसन है, ये ओपनिंग के आसन है। मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा 2-3 सांसें आपको करके दिखा रहा हूं। आप ज्यादा करें, यहां पर समय की सीमा को देखते हुए। फिर यहीं से एक बार रिपीट करेंगे अधोमुख श्वानासन।
सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। अभी यहीं से स्टैंडिंग आसन हम करेंगे। धीरे धीरे पैरों से चलते हुए इस तरीके से आए, उत्तान आसन। दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, स्पाइन लंबा करें, फिर स्पाइन छोड़ के इस तरीके से सांस छोड़ के नीचे। धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो ये हमारे ओपनिंग के आसन। अभी यहीं से हस्तोत्थान आसन, स्टैंडिंग आसनों की तरफ हम बढ़ेंगे। 2 से 3 आसन स्टैंडिंग के हम करेंगे। देखें, दोनों पैरों के बीच में गैप, इस तरीके का गैप रखें, आपकी उंगलियां खुली हुई। अब दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, सिर के ऊपर रखें और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग करें। इस तरीके से अपने दोनों पंजों पर उठें, दृष्टि एक जगह पे फिक्स। सांस से नॉर्मल लेते छोड़ते रहें, स्ट्रेचिंग करें। धीरे धीरे वापस। यहीं से अब एक जो महत्वपूर्ण आसन है, त्रिकोण आसन। उसके लिए आप मैट के या तो फ्रंट पे आए या मैट के पीछे आए, इस तरीके से। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। अब आपने हिल से टर्न करना है, पेल्विक से नहीं। देखें, राइट वाले हिल से टर्न किया, पेल्विक मेरा फ्रंट पे है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से करें, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए उतना ही झुके जितनी आपको सहजता लगे, जितनी आपकी बॉडी की क्षमता है। शरीर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आप झुकेंगे। देखिए, सांस ले और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ, इस तरीके से। दोनों शोल्डर आपके एक लाइन पे। नॉर्मल सांसें लेते छोड़ते रहे, धीरे धीरे वापस। तो प्रत्येक आसन में 5 से 10 सांसें आप रुके। अब दूसरी साइड हम रिपीट करेंगे। इस बार लेफ्ट से हिल से टर्न करें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़े, लेफ्ट साइड। दोनों शोल्डर एक लाइन पे। सांसें नॉर्मल। धीरे धीरे वापस। तो ये त्रिकोणासन आपके ओवरऑल बॉडी पे, आपके हार्ट, लंग्स, आपके थाई, सभी में स्ट्रेचिंग आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब हम कुछ लेटने वाले आसन करेंगे, फीट के बल। देखें, अब यहां से पहला आसन सेतुबंध आसन। देखें, इस तरीके से रहे, दोनों हाथों को इस तरीके से रखें और सांस लेते हुए इस वाले एरिया को ऊपर उठाएं, पेल्विक को। देखें, सांस लेते हुए पेल्विक को ऊपर उठा, इनहेल, इस तरीके से हाथों का सपोर्ट दें। सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। अब यहां से सांस लेते हुए पेट को ऊपर उठाएं,
पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। सांस लें, पेट फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस लें, पेट फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस लें, पेट फुलाएं। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इसमें भी आप 5 से 10 सांसें रुके, धीरे धीरे वापस अपानासन करेंगे। ये अपानासन, इसको आप जरूर करें। इसमें भी 10 से 15 सांसें आप आसानी से रुके। ये काउंटर पोस्चर है सेतुबंध आसन। तो हमने 7 से 8 आसन किए, तो ये फाइनल हमारे पास एक पूरा सीरीज बन गया। अब यहां से अंत में शवासन की तरफ बढ़े। थोड़ा दूर से दिखाएंगे, पूरा समझ में आएगा। तो ये शवासन हो गया। इसमें दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई और शांति से रहें। 10 मिनट कम से कम आप शवासन पे रुकें, शांति से रहें। पूरे शरीर को धरती की तरफ छोड़ते जाएं। सांसों पर ध्यान केंद्रित। महसूस करें हमारी सांस अंदर आ रही है और बाहर आ रही है, इस तरीके से। पूरे शरीर को अपने मैट पर शांति से छोड़ते जाएं। अब यहां पर आप भ्रामरी को ऐड कर सकते हैं ताकि आप आसानी से कनेक्ट हो सके। 3 बार भ्रामरी करेंगे। सांस लेते हुए पेट फुलाएं और सांस छोड़ते हुए भ्रामरी। जितनी बार आप मौ की ध्वनि करेंगे भ्रामरी में, तो आप फील करें कि इसी साउंड के साथ आपका शरीर छूटता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है। धीरे धीरे बाईं या दाईं करवट लेके आप आसानी से उठें। तो यहां पर मैंने शवासन को थोड़ा सा यहां पर दिखाया। आप 5 से 10 मिनट इसमें जरूर रुकें और फील करें आंतरिक शांति को। तो आज के लिए यही आसन क्रम था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये आसन अच्छे लगे होंगे। आपके अंदर ये जरूर ऊर्जा को भर देंगे अगर आप नियमित तौर पर इनका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें।
धन्यवाद, नमस्कार।